आनंद गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की जय। सरदनी रुतरी सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। सरदनी रुतरी सोहामणि रलिया मणि मुने बालाजी, बिन के मजाए हो भलैया। हो दे बलेर सना पियू जी मुने, हो दे बलेर शरण पियू जी मुने, हिन बरसा सो थाए हो भलैया। सरदनी रुतरे सोहामणि रलिया मणि मुने बालाजी, बिन के मजाए हो भलैया। बालाजी थे मोहलाते जल बही गया, बालाजी रे डोलाते जल बही गया। हमें अब्याति निर्मल नीरा, हमें अब्याति निर्मल नीरा, पीयूज बिना हूँ एकली, पीयूज बिना हूँ एकली, के मरा खो मन धीर। सरदनी रुतरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। सरदनी रुतरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। बालाजी रे पूनम रात नो चाँद लो, बालाजी रे पूनम रात नो चाँद लो, कहीं बन सोए अपार, कहीं बनो शोभे अपार, रासनी रामतनो छवा, रासनी रामतनो छवा, मुने काना तेरी आधार। सरदनी रुतरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। सरदनी रुतरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। बालाजी रे अब गुण मारा छे अति घना, बालाजी रे अब गुण मारा छे अति घना, तमेरा काखे मान आने धनी, तमेरा की मन आने धनी, बिरहानी काहे मुने व्यम, बिरहनी काहे मुने तामा बिना, अमऊ पर थाई छे घाणी। सरदनी रुतरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। सरदनी रुतरे सोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। हवे चीता आनी चरणे देह जो, हवे चीता आनी चरणे देह जो, बिरहनी टालो आधार, बिरहनी टालो आधार,
एणे बचनी श्री इंद्रावती ने, एणे बचनी श्री इंद्रावती ने, पालो तेड़ी ले से तत्काल, सरदनी रुत रे सोहामणि, रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया, सरदनी रुत रे सोहामणि, रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया। हो रे बदेर सणना पियू जी मुने, हो रे बदेर सणना पियू जी मुने, किन बरसायो थाए हो भलैया, सरदनी रुत रे सोहामणि, रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया, सरदनी रुत रे सोहामणि, रलिया मणि मुने वाला जी, बिन के मजाए हो भलैया, बिन के मजाए हो भलैया, बिन के मजाए हो भलैया। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। सब सिफतें एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर, कोई पावे ना दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर, बिना मोहम्मद फकीर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जंजीरा मुसाफ की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहने, भाइयों, संसार में देखिए उपकार, किसी का उपकार करना अच्छी बात है ना, किसी की भलाई करना। परिवार में भी कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उपकार उसको माना जाता है। हम जहाँ चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए ठीक ठाक कर देता है। हम जहाँ भोजन करने जाते हैं तो वह साफ सफाई से तैयारी करता है। और हम जो भी प्रगति के कार्य करते हैं तो सहयोगी बन जाता है, उसको उपकार करके कहा जाता है। किसी के हित में खड़े हो जाना। और दूसरा शब्द है अपकार, किसी के अहित में खड़े हो जाना, उसको अपकार कहा जाता है। तो जहाँ से हम चलते हैं उस रास्ते में कांटे डाल देगा, कूड़ा करकट डाल देगा। जहाँ भोजन करने जाएंगे तो वहाँ भी साफ सफाई नहीं है। जिस बिस्तर में सोने जाएंगे तो वहाँ भी साफ सफाई नहीं है। और जिस रास्ते से हम चलते हैं, जिस मार्ग से हम चलते हैं, बाधाएं बाधाएं कोई डाल देता है, उसको अपकार कहा जाता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन में किसी का अपकार नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा, कोई भी हो दुनिया में, उसका बुरा करने हम जाएंगे तो हमारी वृत्ति बिगड़ जाएगी, हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा ना। क्योंकि किसी को बिगाड़ने के लिए पहले अपने विचार को बिगाड़ना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को बिगाड़ना पड़ेगा, अपने विवेक को बिगाड़ना पड़ेगा, तभी तो उसका कुछ बिगाड़ा जा सकता है। पहले मन बिगड़ता है, फिर किसी का कार्य हम बिगाड़ देते हैं ना। तो देखिए, ये सोचने की बात है कि उससे हमें भी नुकसान हुआ। हमने सोचा कि हमने किसी का नुकसान किया, खुश हो जाते हैं। कभी कभी किसी का नुकसान हो जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं ना। पर उससे हमारा मन को कितना बड़ा नुकसान हुआ कि कई दिन तक मन
टेंशन में, चिंतन में पड़ा रहेगा, मन में बुरे विचार आ गए, उसके लिए हम कभी पछताते नहीं हैं। दूसरों का काम बिगाड़ा, इसके लिए खुश हो जाते हैं। तो ये क्या है कि अब लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी हमारे पर भी अपकार कर देंगे। कोई किसी पर कर सकता है, घर में भी होता है, परिवार में भी होता है, मित्र मित्र में भी होता है, साथ चलने में भी, यात्रा करने में भी होता है। ये सब क्या है कि लोगों को उपकार करना और अपकार करना लोगों का स्वभाव है। दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। अच्छे लोग हैं तो हमारा सहयोग करेंगे, बुरे लोग हैं तो क्या करेंगे कि असहयोग करेंगे, बाधाएं डाल देंगे, कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ विघ्न, कुछ न कुछ अवरोध कहते हैं ना, रुकावटें डाल देना। कभी कभी आप देखिए कि स्कूल में भी आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं उपकार करने वाले, उन्होंने कुछ नोट्स बनाए हैं तो आपको भी दे देंगे। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमने ही पढ़ाई अच्छी करनी है। कभी कभी जो उन्होंने टीचर से सुन सुन करके नोट्स तैयार किए हैं, दूसरे साथियों को भी दिखा देते हैं, उपकार करते हैं। हम पास हो जाएंगे तो मेरे साथ वाला भी पास हो जाए। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ दिखाते ही नहीं, बल्कि उसका नुकसान कर देते हैं। उसके पास कोई चीज है तो चोरी कर देना, छुपा देना, अपकार करना, ये मनुष्य का जन्म सिद्ध स्वभाव है। जन्म से ही ऐसे स्वभाव विकसित हो जाते हैं, किसी के लिए अच्छा करना, किसी के लिए बुरा करना। और कई कई लोगों का स्वभाव होता है कि हर एक के लिए बुराई करना, किसी के लिए अच्छा करना ही नहीं, बस अपने लिए अच्छा करना, ना कि सबके लिए खराब करना। ऐसा स्वभाव होता है। तो देखिए कि हम लोगों के स्वभाव के हिसाब से नहीं जी सकते हैं। हम अपने स्वभाव के हिसाब से जी सकते हैं, हम लोगों के स्वभाव को नहीं बदल सकते, पर अपने स्वभाव को तो बदल सकते हैं। इसलिए हम किसी का अपकार न करें, किसी की बुराई न करें, किसी को कष्ट न दें हमारे स्वभाव में, और हो सके तो उपकार करें, उसकी भलाई करें, कुछ न कुछ उसे सहयोग करें। सहयोग नहीं कर सकते हैं तो दो मीठी बातें बोले उससे, कड़वी बातें उससे न करें, मीठी बातें करें, सरल बातें करें, सहज बातें करें, सुखद बातें करें। तो ये जीवन में क्या है कि करने योग्य कार्य है। पर इन दोनों शब्दों से परे और एक शब्द है, उपकार, अपकार और परोपकार। देखिए, एक बहुत बड़ा शब्द है परोपकार। सबकी भलाई, सबका कल्याण, जग कल्याण, सबको खुश करना संभव तो नहीं है, परंतु हमारे परिवेश में जितने लोग हैं उतने लोगों को हम खुश कर सकते हैं। परोपकार, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है ना, पर पीड़ा से बढ़कर कोई पाप नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा ना। तो देखिए, संसार के अंतर्गत भलाई के मार्ग में चले जाना। धर्म क्या सिखाता है? परोपकार करो सबके लिए, वहाँ अपना और पराया नहीं देखा जाएगा, जो भी सामने आया उसकी सेवा आपसे हो जाएगी। जैसे हम लोग क्या है कि महाकुंभ का मेला लगता है, माघ मेला लगता है प्रयागराज में, तो हम लोग वहाँ पर प्रणामी शिविर वहाँ पर रखते हैं और सुबह सुबह नाश्ते का वितरण करते हैं। तो उस रास्ते से कोई भी चल रहा है, सब ले उसको, पूरी सब्जी है या कोई भी हम नाश्ता तैयार किया है, कोई भी ले ले, चाहे सेठ हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, भिखारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, क्योंकि पुलिस वाले भी वहाँ पर कार्य में नियुक्त होते हैं, भूख तो उनको भी लगती है, वे भी आ जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबको एक समान, एक दृष्टि से वितरण करना, ये मेरा, ये पराया, ऐसा सोचना ही नहीं, उसको परोपकार कहा जाता है। तो दुनिया में परोपकार कौन करता है? परोपकार कौन करता है? जो
स्वार्थ में नहीं है, जो अपने जो है ना खुद को बनाने में नहीं है, समाज को बनाने के लिए, मानवता के लिए समर्पित जो व्यक्ति होता है तो सबकी भलाई करता है, सबका उत्थान करता है, सबकी सेवा करता है और अपने लिए कुछ नहीं। हमारे लिए तो हमारी जिंदगी है, बाकी सब हम जीवन परोपकार के लिए लगा देंगे। ये धर्म की शिक्षा होती है और इसी शिक्षा को ग्रहण करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी के विचारों से हम अवगत होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रणामी धर्म का अर्थ भी यही है कि सबसे प्रणाम करके मिलो, किसी से भी मिलो तो प्रणाम करके, क्योंकि प्रणाम में एक आनंद है, प्रणाम में एक सुख है, प्रणाम में एक मिलन का भाव है और प्रणाम में एक समर्पण भी है। इसलिए हम किसी से मिलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ एकदम झुक करके नतमस्तक हो करके हम प्रणाम में समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे प्रणाम समर्पित होकर के करते हुए लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, सबकी सुविधा के लिए, सबके हित के लिए और सबके जो है जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, इसके लिए हम कार्य करते चलें। इसी को परोपकार कहा जाता है, इसी को जन सेवा, मानव सेवा भी कहा जाता है। तो आज के चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में परोइए जब्बा। देखिए धर्मशास्त्र में अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें। कोई भी धर्मशास्त्र उलट करके देखिए तो वहाँ सुंदर बातें, अच्छी बातें, जीवन में काम आने वाली बातें, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें, सेवा की बातें, समर्पण की बातें, ये सब चीज़ें धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सभी धर्मशास्त्रों की उन बातों को साकल की तरह, जंजीर की तरह उनको तैयार किया जाए। देखिए जंजीर बना करके, चेन बना करके, ये सब बातों का एक चेन तैयार किया जाए और मोतियों में परोए जब। अब क्या किया जाए कि धर्मशास्त्र का चेन बना करके, धर्मशास्त्र में जो उपदेश मूलक बातें हैं उनको मोतियों के समान उस चेन में पिरोया जाए। आप जानते हैं कि हम लोग जो कंठी धारण करते हैं वो तो धागे में पिरो करके हम लोग करते हैं ना, धागा होता है उसमें एक एक दाना उसमें पिरो पिरो करके फिर कंठी माला तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही आप देखिए कुछ थोड़े से पैसे वाले लोग होते हैं तो सोचते हैं कि धागे की कंठी तो टूट जाएगी साल डेढ़ साल में, चांदी के जंजीर में हम कंठी क्यों न पिरोएं। तो ज्वेलरी वाले के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ये चांदी में, चांदी के जंजीर में, चांदी के चेन में इसको मिला करके पिरो दो। तो वो पहन करके चलते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा सा धन है, पैसा है, इसीलिए वो ऐसी मालाएं डाल सकते हैं, इसमें खर्च कर सकते हैं। उससे भी थोड़े पैसे वाले हैं तो कहते हैं सोने की चेन में कंठी बना दो, सोने की चेन में। तो आप देखिए वो और कीमती चीज़ हो जाती है और वो ज़्यादा समय तक टिकने वाली चीज़ हो जाती है। तो चाहे धागे में पिरोया है या चांदी में या सोने में, किसी में भी पिरोया हुआ है, पर पिरोने के बाद माला का एक एक दाने का कोई मूल्य नहीं होता है। कंठी जब हम लोग तैयार करते हैं तो एक दाना कहीं गिर गया तो हम ढूंढते भी नहीं है, क्या करना, गिर गया सो गिर गया छोड़ो। परंतु पूरी कंठी गिर जाती है तो हम उठाते हैं उसको, ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसको हमने पिरोया हुआ है, उसको हमने तैयार किया है। जैसे फूलों के लिए भी उदाहरण दिया जाए, एक फूल गिरने से हम कुछ ध्यान नहीं देते, पर पूरी माला जो हम चढ़ाने के लिए लेकर के आए, माला गिरने लगे तो अच्छी तरह उसको संभाल लेते हैं क्योंकि उसमें कई फूल जुड़े हुए हैं। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं धर्मशास्त्रों की अच्छी अच्छी बातें, सारगर्भित बातें, परब्रह्म की भक्ति परक बातें जो हैं उनको पिरोना चाहिए, एक करके रखना चाहिए। जिनसे जिनसे मिलाइए, तत्व से तत्व मिलाना, ज्ञान से ज्ञान मिलाना, भक्ति से भक्ति मिलाना, सेवा से सेवा मिलाना। देखिए हर धर्मशास्त्रों में जो सेवा की बातें लिखी है
उनको इकट्ठा करके उनकी माला तैयार करना, या उसमें परम धाम की बातें सूक्ष्म रूप से लिखी गई है, उनको भी इकट्ठा करके माला की तरह उसको पिरो डालना, कितनी अच्छी बात है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम तो यही कार्य कर रहे हैं, सब शास्त्रों का सार निचोड़ निकाल रहे हैं। ऐसे प्राणनाथ जी ने जो माला तैयार की है ये तारतम वाणी है। इसमें देखिए कि 14 ग्रंथ हम लोग कहते हैं ना तारतम वाणी में, पर 14 ही नहीं है, 17 ग्रंथ भी है, क्योंकि प्रकाश हिंदी भी है, प्रकाश गुजराती भी है, तो 2 ग्रंथ वहाँ बढ़ गए, एक ग्रंथ वहाँ बढ़ा। कलश गुजराती, कलश हिंदी, एक ग्रंथ वहाँ बढ़ा। क्यामतनामा छोटा, क्यामतनामा बड़ा करके 3 ग्रंथ और बढ़ गए, तो 14 में 3 जोड़ने से 17 ग्रंथ हो गए। 17 ग्रंथ में फिर कितने प्रकरण है, तो 524 प्रकरण है। देखिए कितने कुल हो गए, कितने मोती तैयार हो गए। और कितनी चौपाइयाँ हैं, तो 18,758, उन सबको पिरोया गया है। सब शास्त्रों का निचोड़ लेकर के विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद वेदांत से लेकर के कते पक्ष के धर्म ग्रंथों का भी सार निचोड़ करके उनको पिरोने की तरह जो है जंजीर में पिरोने की तरह प्राणनाथ जी महाराज ने तैयार किया है। पाइए मगज मायने तब, ऐसे करके धर्मशास्त्र का अध्ययन किया जाए तो क्या होता है कि सही धर्म का अर्थ, वास्तव में धर्मगुरु क्या कहना चाहते हैं, विश्व में धर्म की आवश्यकता क्या है। मल्टीफेथ कहते हैं ना आजकल, मल्टीफेथ। आप फ्लाइट में जाते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट में आप चल करके जाएंगे तो मल्टीफेथ प्रेयर ऐसा करके लिखा हुआ था, प्रेयर हॉल या प्रेयर रूम ऐसे करके लिखा रहता है। तो मल्टीफेथ क्या है कि कोई भी धर्म का मानने वाला जा रहा है यात्रा करने के लिए, तो परमात्मा से तो प्रार्थना करके ही जाएगा, क्योंकि यात्रा लंबी होती है। आकाश में हवाई जहाज उड़ करके जा रहा है तो कम से कम प्रार्थना करके जाओ तो यात्रा सही होगी। ऐसा सोच करके वहाँ हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा, यहूदी भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा, वहाँ पर बौद्ध भी जाएगा, जैन भी जाएगा, पारसी भी जाएगा, सब जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो तो मल्टीफेथ प्रेयर है ना, वहाँ पर सब सभी धर्म वाले वहाँ जा सकते हैं, पर कोई किसी को बाधा नहीं डालेगा। वहाँ मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, वहाँ मौन लेकर के प्रार्थनाएं करनी है परमात्मा से। तो अब देखिए वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं होती है कि कोई जोर जोर से श्लोक उच्चारण करे, कोई जोर जोर से और अपने धर्म ग्रंथों की बातें सुनाने लगे तो आपस में झमेला हो जाता है। पर कोई बोलता ही नहीं, मौन होकर के प्रार्थना कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि सबको शांति मिलती है। यात्रा में जाने से पहले प्रार्थना करके जाए तो सबके मन में शांति मिलती है कि मैंने प्रार्थना की है, मेरे प्रभु मुझे बचाएंगे, मेरे मालिक मुझे बचाएंगे, यात्रा सही सलामत होगी। ऐसी जो है उनके मन में आत्मविश्वास प्रकट होता है। तो श्री जी कहते हैं कि मगज मायने तब, इस प्रकार से धर्म आत्मविश्वास दे, धर्म भरोसा दे, धर्म आपको निर्भय कर दे, अभय कर दे, उसी को तो धर्म कहा जाता है। धर्म मान करके भी भयभीत होकर के कोई चले तो धर्म ने क्या दिया फिर। धर्म हमेशा निर्भय अभय करता है, बस आत्मविश्वास प्रकट करने की जरूरत है। और हर एक कार्य के प्रारंभ में परमात्मा को याद करके, श्री राधश्याम को याद करके आपको चलना है। देव हरफ हरफ की आयतें, श्री जी महाराज कहते हैं कि जितने भी वेद में ऋचाएं कहा जाता है, भागवत में श्लोक कहा जाता है, गीता में श्लोक कहा जाता है, महाभारत में भी श्लोक कहा जाता है, रामायण में दोहे कहे जाते हैं, तुलसीकृत रामायण में प्राणनाथ जी ने चौपाई कही, और कतेब धर्म ग्रंथ में आयतें कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो टुकड़े टुकड़े जो उपदेश के टुकड़े टुकड़े हैं, और देव हरफ हरफ की आयतें कहते हैं, शब्द शब्द, वाक्य वाक्य, सबका अपना अपना अर्थ होता है, अपनी अपनी विशेषताएं होती है। एक वाक्य भी बहुत बड़ी बातें बता देता है ना, छोटा सा वाक्य है, सत्यम वद धर्मम चर, ये वेद का वाक्य है ना, सत्य बोलो धर्म करो।
छोटा सा वाक्य है परंतु कितना सार गर्भित है कि जीवन में सत्य के सहारे जीना और धर्म करते रहना, परोपकार करते रहना। तो ऐसे ही हर शब्द में, हर चौपाई में, हर आयत में, हर महावाणी में कुछ न कुछ ज्ञान है। जो हादिए खोले द्वार, तो इसका रहस्य देवचंद्र जी महाराज ने भी खोला, भागवत का रहस्य देवचंद जी महाराज ने खोला, वेद वेदांत का रहस्य खोला। तो श्री देवचंद जी महाराज भी इतने महान रहे कि उन्होंने सभी शास्त्रों का सार तारतम से जोड़ करके तारतम वाणी के माध्यम से उन्होंने सबका रहस्य बताया। सब सिफत खास गिरोगी, पर इसमें किसी की प्रशंसा होती है तो ब्रह्म सृष्टि की, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि महान आत्माएं हैं। तो जो महान होते हैं उनकी तो प्रशंसा होती है। स्कूल में आप देखिए जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है ना उसकी प्रशंसा होती है। और कई कई बार मुझे स्कूलों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में जाने का मौका मिला, पुरस्कार वितरण जो समारोह होता है तो उसमें जाने का मौका मिला। तो कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा कि जो फर्स्ट आता है वो पढ़ने में भी फर्स्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट में भी मार्क्स उसी का ज़्यादा होता है, गाने में भी अच्छा है, नाचने में भी अच्छा है, और एक्टिविटी करने खेलने में भी वो अच्छा है। तो 3 4 5 पुरस्कार कभी कभी एक ही बच्चे को मिल जाता है। तो उस समय और बच्चे एक पुरस्कार के लिए तरसते रहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई हमने साल भर की है तो कम से कम एक पुरस्कार तो हमको भी तो मिले। परंतु वो पिछड़ जाते हैं। और कुछ अच्छे बच्चे हैं, कोई अच्छे हैं तो सब क्षेत्र में अच्छे ही हैं। अच्छाई का प्रभाव कितना ज्यादा होता है कि मात्र पढ़ाई में अच्छे नहीं है और एक्टिविटी में भी वो अच्छे ही होते हैं, अटेंडेंस भी अच्छा वो स्कूल में देते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही अच्छे लोग हमेशा अच्छे होते हैं, महान लोग हमेशा महान ही होते हैं, अपनी महानता का त्याग कभी करते नहीं है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि ही रहेगी। ब्रह्म सृष्टि अपने गुण को कभी नहीं छोड़ती है, गुण को अवगुण में नहीं बदलती है। ब्रह्म सृष्टि सदा गुण का विकास करना, सदा भाव का विकास करना, भक्ति का विकास करना, ये सदगुरु ने प्रकट करके हमें बताया। सब सिफत खास गिरोह की, ऐसे ब्रह्म सृष्टि की प्रशंसा है। लिखी विद विद बेसुमार, धर्म ग्रंथों में भी ब्रह्म सृष्टि की महिमा तरह तरह से दृष्टांत दे करके, भक्तों के चरित्र का उदाहरण दे करके बेसुमार बेहिसाब ब्रह्म सृष्टि की महिमा लिखी गई है। पढ़ने से पता लगता है। जब हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, और भी कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ें, या अपने ही तारतम वाणी हम पढ़ें जो सबका सार है, सबका रहस्य प्राणनाथ जी ने खोला, इसी को लेकर के हम पढ़ने बैठे तो लगता है कि ये तो ब्रह्म आत्माओं की महिमा इसमें भरी पड़ी है। क्योंकि ब्रह्म आत्माओं ने जगत कल्याण का विचार लेकर के एक संसार में एक ऐसे सद्गुण, सद्भाव और सत उपदेश उन्होंने दिया है कि जिसके नीचे सब जगत के जीव कल्याण के पद को पा सकते हैं, परम पद और मोक्ष पद को पा सकते हैं, सभी मोक्ष ज्ञानी बन सकते हैं। तो ये श्री प्राणनाथ जी महाराज आज के दिन में हमें वाणी के माध्यम से इस प्रकार का एक दिव्य ज्ञान, परम दिव्य ज्ञान हमें पिरोस रहे हैं। और हम लोग रोज वाणी चर्चा में आधा घंटा सम्मिलित होकर के अपने जीवन को साकार करने के लिए और अपने जीवन को पवित्र करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ जो हमें सेवा आज प्राप्त हुई है, नेपाल काठमांडू बीरगंज निवासी श्री अशोक टिब्रेवाल जी और उनकी धर्मपत्नी ललिता देवी टिब्रेवाल और उनके रजत, ट्विंकल, जीविका, रामनाथ, इंदिरा, मनी देवी, रितिका आदि आदि ऐसा परिवार की ओर से मंगल धाम में भोग भंडारा के साथ गौ सेवा, गौशाला की सेवा और भी बहुत सारी सेवा उनके द्वारा प्राप्त होती है। इस बार भी दर्शन करने आए हैं तो सब सेवा में संलग्न है। ये बात जब भी दर्शन करने आते हैं तो कभी राज्य का श्रृंगार, सुंदर से सुंदर राज्य का श्रृंगार भी बनवाते हैं, कभी गौ सेवा में, कभी और सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। राज्य की कृपा है और इन दोनों की भावना है, पति पत्नी की दोनों की भावना अच्छी है कि मंदिर में कुछ न कुछ हम लोग सेवा करते रहें।
और हमेशा अपने जीवन को सेवा करके अपने जीवन को पवित्र बनाते रहें। तो दोनों को बहुत बहुत मंगल बधाई देते हुए और परिवार के सभी सदस्यों को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, देवों हरप हरप की आयते, जो आदि खोले द्वार, सब सिफत खास गिरुमती, लिखी विध विधा सुमार, लिखी विध विधा सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।